चलो भाई गेस करो कितने साल पुराना घर है? 120। पता है इनको पता इनको है। पता है? हाँ ये सब वीडियो देखकर बैठे हुए हैं। इस साल की शुरुआत ना यहाँ से आओ बताते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं प्रतीक सर, एनके सर और एक ऑपरेटर मैम थी, मेरा वो अभी भी है, उनको 10 साल हो जाएंगे। तीनों लोग इस कमरे से बैठ के चालू करी थी। कौन से ईयर में सर? 16 में जब आप आए थे। हाँ 16 दिसंबर 16 16 अक्टूबर मान लो। हाँ हाँ हाँ। इन लोग का जितना काफी स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट तो यहीं पर ही हुआ है। हाँ तो तुम्हारे मॉड्यूल बने ना सबके, मतलब हाँ वो उसकी यहीं पर- शुरुआत फर्स्ट वर्जन यही बना था पूरा, यहीं बैठ के बना था इसी रूम में। जेई नीट दोनों का। और ये हमारी वो है भाई, इसके नीचे राज है। ये जब अब पहले तो देखो पैसे होते नहीं थे, फिर इनके सर चले गए थे एक इंस्टीट्यूट में तो थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, तो हमने अपने लिए टीटी टेबल बनाई थी ये। तो ये मतलब ऐसे अमीर होने का वो था ये कि नहीं अब पैसे आ गए, पर ये फिर इसको कन्वर्ट मार लिया और ये ऑफिस टेबल बनी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो लेक्चर वगैरह बनाने हैं, तो फिर एक रूम खाली पड़ा था वो वाला, तो वो हमारा स्टडी रूम भी वही था जहाँ पर पहले लेक्चर रिकॉर्ड किए। तो वो दिखाते आ जाओ। इस पे हमने ग्रीन पर्दा लटका लिया था, तो ये वो वाला कमरा है जहाँ पर पहले लेक्चर रिकॉर्ड हुए थे। और ये रूम है जहाँ से मैंने मेरी जेई की तैयारी और करी। मैंने भी मेरी। हमारा पलंग यहाँ पर होता था, ये खिड़की के पास में था कि हवा और लाइट आती रहे। पूरी जेई की जर्नी यहीं से। नहीं ये गलत बता रहे भाई, उधर कूलर था तो लड़का उधर कूलर की सारी हवा उधर, मैं इधर होता था। वो ठीक है। नहीं पर यहाँ पर सारांश सर ने आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग यहाँ पर चिपका रखा था, तो वो मेरे को भी वही दिखता रहता था पूरे टाइम। और मेंटरशिप भी इसकी इतनी हाँ लंबी यस, पहली सेल्स टीम यही बैठे, मतलब काउंसलर्स यहाँ पर बैठे थे सबसे पहले। 2 काउंसलर से शुरुआत हुई थी, वो 2 यहाँ थे। फिर मेंटरशिप भी जो है अपनी, यस पहले मेंटर्स भी यहीं पर ही बैठे थे। नहीं इसकी मेंटरिंग यहीं से हुई है, तेरी मेंटरिंग इसी रूम से हुई है भाई। अच्छा मेरे अब्दुल कादिर सर से। हाँ तो वो यहीं से हुई है, वो यहीं पर तेरे जब 6 लोगों की मेंटरशिप टीम थी, तुझ नहीं और ज्यादा की थी, पर वन ऑफ द रूम वाज दिस। तो अब तुमको स्टूडियो दिखाते हैं। यहाँ पर है अब इनोवेशन, असली इंजीनियरिंग यहाँ लगी है। इसकी बता दो, तो हमको जैसे अब उससे लाइट का बोल दिया कि भाई 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे, तो अब फिर हम पढ़ना शुरू किया कि लाइट में क्या क्या चाहिए होता है। भाई ऐसी भी कौन सी लाइट आ गई कि यार 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। मैं और इनके सर गए कबाड़े की शॉप पर कि हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती हो। पुराने होटलों में ना ऐसे ऊपर से लाइटें लटकी होती थी, देखा मूवी वगैरह में देखा होगा। तो वो एक कबाड़े में हमको मिल गई 10-20 सेट, तो हम सारे उस कबाड़े वाले से 2-3 हज़ार में सारा खरीद के ले आए। ये हम खरीद के लाए थे, ये बाहर का स्ट्रक्चर। अब रिफ्लेक्ट करना है तो थोड़ी साइंस लगाई कि यार रिफ्लेक्शन होएगा कैसे, तो सिल्वर मिरर से बेस्ट होता है। तो फिर ये वाला हमने वो आती है ना शीट, आती है मेटल की पतली सी शीट, तो हमने उसको इसमें ऐसे ठुकवा लिया और फिर ये 2 लाइट फिक्स करी। पर वो इतनी तेज हो रही थी, पूरा मुंह चमक रहा है। फिर इसके आगे हम एक कपड़ा लगा देते, और जो कपड़ा पहला लगा था वो मम्मी की वो होती है ना दुपट्टा, उसको हमने बीच में से काट लिया तो एक इस पे लगा दिया और एक उस पे लगा दिया। तो सारे जो विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स हैं 95% इसी स्टूडियो में इसी सेटअप में शूट हुए। तो इसका ये डंडा बच गया था, एक्स्ट्रा आ गया था, तो इनके सुनो देखिए बचा हुआ है, ये रहा उसका। तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर कत की ट्रे होती है, राजस्थान का आदमी समझ जाएगा, कत की ट्रे होती है, मिठाई जिसमें बनती है। हाँ तो ये उसके ऊपर वेल्ड कर दी, तो इसके ऊपर लैपटॉप रखा रहता था और उधर कैमरा, और फिर पूरा शूट होता था। हैंडमेड बनाया इनके सर ने ये वेल्डर के पास जाके, और यहाँ पर ऐसे होल करा के ये एडजस्टेबल हो गया ना, एडजस्टेबल हो गया ये पूरा का पूरा। तो जिस टीचर को जितनी हाइट चाहिए वो रख लिया। फिर प्रॉब्लम आई, भाई साहब लोहे का है, बार क्या है बीच में लैपटॉप बंद हो जाता था हीट के चक्कर में, तो फिर इसमें देखो सारे चेक करवाए ये। फिर ये लैपटॉप की हीट जो है पास होती रहे पूरी की पूरी। तो ये, और मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, अभी तक भी लैपटॉप एडजस्टमेंट का हमको इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं मिला। अच्छा देखो, और इसका है ना एक एक चीज इतनी वो साइंटिफिकली डिजाइंड है। देखो ये ना चौकोर बना है, ये पूरा फ्लैट नहीं बनाया। ये कारण क्या, जब पूरा फ्लैट बनाया था ना तो ये इसका अड़ता था, ये फिटिंग जगह ज्यादा लेता था ना कैमरे के साथ, कैमरे का स्टैंड आ ही नहीं पाता था यहाँ पर अगर वो होता। तो फिर इसको ऐसा बनाया कि चलो इसको क्रॉस में बनाते ताकि टिक भी जाए लैपटॉप का, वो भी और सस्टेन कर ले। फिर भाई साहब साउंड वाले की बात थी, तो उन्हें ना फिर साउंड वाले ने भी, ये तो नया सेटअप है और ये तो थोड़ा महंगा ही आता है। हाँ। बट पहले हमने ये लगाए थे, ये चिपका रहे, अंडे की ट्रे है ये। अब इसका स्ट्रक्चर सेम है ना,
तो ऐसे ही हम जा रहे थे, मैं कहा यार जो वो दिखा रहा था वही तो ये है। तो जब अगर उसमें साउंड एब्जॉर्ब हो सकती है तो फिर पूछा सारांश सर से, सर बताओ, तो उन्होंने हाँ बिल्कुल साउंड आ जाएगी, टकराएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिंपल सा फंडा है। तो वो पूरे ये यहाँ पर ये चिपके हुए थे ऐसे कील से ठोक ठोक के, वो तुमको कभी नहीं दिखे। हाँ, वो क्योंकि कैमरा तो उधर दिखता था। कैमरा सामने दिखता है। साउंड प्रूफिंग की बाहर से आवाज आती थी, स्टैंडर्ड गेट बड़े आते हैं, तो एनके सर ने ये गेट ये बाहर छत पे बैठ के बनाए। इसके अंदर फिर हमने पढ़ा था ग्लास वूल से साउंड एब्जॉर्ब होती है, तो इसके अंदर एक्चुअली में कांच का चूरा करवा के रुई भर के भराया इसके अंदर, और ये इतना साउंड प्रूफ है कि बाहर से हाँ, जब तक एकदम ही कोई बाहर से ढोल नगाड़े नहीं बजाते, हाँ, तब तक ये काम कर जाता है, काम कर जाता है पूरा। और ये भी सब वो है, आप देखो सब जुगाड़ है ये, मतलब ये अभी जो करंट सेटअप है उसमें भी हम लोग बाकी किसी भी बाहर का स्टूडियो अगर 10 अभी मान लो अभी 4-5 लाख का सेटअप होता है, तो इसराइल का स्टूडियो लाइटिंग वगैरह मिला के 40-50 हज़ार में सेटअप हो जाता है अभी तक भी, क्योंकि इन्होंने उस चीज को इंडिजनाइज कर लिया जो अभी वाली टीम है, लर्निंग ले लेकर सर वो विजुअलाइजेशन की क्लासेस सारा सर ने ली थी, वो काइनेमेटिक्स की सब यही है, सब यही की है। तो उसमें क्या करते थे, क्या था ना, डब्बे पे ऐसे बैठे थे आप, डब्बे पे नहीं बैठे थे, वो ग्रीन स्क्रीन पे बैठे थे भाई, वो इसे विजुअलाइजेशन दिखा हाँ, रहे थे, हाँ, आगे बढ़ने मैग्नेटिक फील्ड वाला ही, हाँ, वो अर्थ पे नहीं चढ़े हुए थे, वो किसी गोल पे नहीं चढ़े हुए थे, वो पैदल चल रहे थे भाई। तो वो इसीलिए वो इतना आसान नहीं है, इसलिए 1 लाख घंटे लगे हैं, 1 लाख आवर्स ऑफ मैन पावर लगी है उन लेक्चर्स को बनाने में। और क्या है, कैमरा है ना वो कैप्चर करता है उल्टा। हाँ, तो हमने कहा यार उल्टा पीपीटी उल्टी शूट हो रही है, मतलब वो स्क्रीन उल्टी शूट हो रही है, हम इधर करते तो इधर दिखता है। फिर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन आया, वो कैमरा बहुत महंगा आता है जो इसको रिवर्स करता था तब जमाने में। तो व्हाट वी डिड, हमने टी शर्ट उल्टी छपा ली। अब भी पड़ी होगी वो, अभी दिखाऊंगा तुम्हें टी शर्ट, पड़ी है ना शायद, पड़ी है, अभी भी पड़ी है है। टी शर्ट, तो वैसे जिसमें मतलब इसराइल उल्टा लिखा हुआ है। मैं 180 डिग्री से मिरर किया हुआ है, इसराइल ऐसा हाँ। लिखा हुआ है कि भाई कैमरा नहीं संभल रहा तो टी शर्ट तो अपनी है। वैसे हो और जाती है। मेरी तो मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी कि जब मेरे को राइट दिखाना होता था तो मेरा लेफ्ट हाथ दिखाता था मैं भाई, तो मेरे को जब लेफ्ट दिखाना होता था तो मैं राइट हाथ उठाता था। मेरे को उसको ओवरकम करने में 6 महीने लग गए कि भाई किसी को राइट बताना है तो ये नहीं बताना, ये बताना है। वो भाई रोटेशन में सोचो मैंने राइट हैंड रूल कैसे पढ़ाया होगा। मैंने पूरा रोटेशन का राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ाया है। अबे भाई मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाया था, मेरे को याद हो फिशर प्रोजेक्शन, और वो जो जान निकली थी ना उसमें तो कांड ही हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो गया तो। आपके भी तो होता है ना वो ये वाला रूल, ये देखो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है भाई, इतना उसमें वीडियो में नहीं लग रहा था कुछ गड़बड़ है, हाँ, सही ऐसा लग रहा था। तो गड़बड़ थी नहीं ना। पर फर्स्ट आइडिया किसको आया था कि इस तरह हम ऐसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट आप तीनों में से प्रतीक सर ने ही सबसे पहले, प्रतीक सर ने अपना प्लेसमेंट छोड़ा था और इन्होंने फुल टाइम सबसे पहले 2016 में चालू किया था। फिर रोज मेरे से बोलता था अरे यार कब, मैंने इनको बहुत टॉर्चर किया भाई, अरे क्या अपना टैलेंट बिगाड़ रहे हो। मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा, और मैं इनके सोचता है 1 तारीख की सैलरी की लत लग गई है आप सबको। छोड़ दो, कुछ करना है। पर हाँ, सारांश सर ने मेरे हिसाब से मैंने इनको 5-6 बार टॉन्ट मारा होगा, तो फिर रोज टॉन्ट खाने से तो अच्छा है कि ले यार, मैंने फिर 1 तारीख को बोला ले आज छोड़ दी। हाँ सर ने 31 को ही छोड़ी थी। हाँ मतलब कि आज बोल दे भाई, वो बहुत तकलीफ है सर, इतना कंफर्ट जोन छोड़ के पूरा तो रहती, मतलब विजन था, विजन के लिए काम करना था। एक पॉइंट वही होता है जब अपन अच्छे कॉलेज में चल जाते हैं ना, एक बहुत बड़ी चीज आती है कि अपने पास एक फ्रीडम आती है अपना काम करने के लिए, क्योंकि अपन सब देख चुके होते हैं। सर तो आपकी बेटी भी थी, तो आप खुद का नहीं सोचेंगे तो एक दिमाग में आया होगा कि मेरे फैमिली का ऐसे प्रॉब्लम में आ जाएगी तो जॉब छोड़ू या फिर ना छोड़ू, वो थोड़ा हुआ होगा ना? बिल्कुल हुआ था वो, मतलब आप देखो उसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर या 25 सितंबर के करीब उसकी ड्यू डेट थी, और मैंने अगस्त में उसी के 1 महीने पहले, उसी 31 अगस्त को सर ने छोड़ा था, 20 दिन पहले, बेटी होने के 20 दिन पहले। तो एनके सर ने एक फैमिली मीटिंग बुलाई थी उस दिन कि देखो यार अब हम सब हमारी जॉब छोड़ रहे हैं एंड इट कैन गो एनीवेयर, हमें नहीं पता क्योंकि भारत में भी कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा। आप उस जमाने में सोचो जब ऑनलाइन वर्ड भी नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट नहीं था, ऐसे कोई पूरा का पूरा कोर्स, ईसएल वाज फर्स्ट कि कोई पूरा का पूरा कोर्स, मतलब यूट्यूब पे चीजें चल रही थी लेकिन पूरा का पूरा कोर्स एक ऑनलाइन फॉर्मेट में देना, और जब पूरा कोटा ऑफलाइन के लिए एकदम ब्लूम पे एकदम ऐसा था कि भाई ऑफलाइन, और उस समय नई डायरेक्शन में जाना, इट वाज अनटेस्टेड थिंग। अब तो टेस्टेड है कि ठीक है ऑनलाइन भी इतना सब कुछ चलता है,
तो सर ने, मेरे को याद है जिस कमरे में सबसे पहले आए थे, नीचे नीचे बैठे थे, उसमें एक सबकी फैमिली मीटिंग हो रही थी कि अब देखो अब हो सकता है कि भाई 15,000 महीने में भी घर चलाना पड़े और कितने साल तक नहीं पता, सब रेडी होना। और अच्छी बात है यार, पूरी फैमिली ने भी एक उसमें ही बोला कि रेडी है, आप तो करो जो आपको करना है। ई सरल की ऐप जो नई बनी है ना, वो 70% यहाँ पे बैठ के बनी है। कैन यू इमेजिन 25 लाख बच्चा जिस ऐप से पढ़ रहा है, 30 लाख बच्चा जिस ऐप से पढ़ रहा है, वो इस रूम में बैठकर बनी है। ये यूट्यूब का रूम था पहले, अब ये चेंज हो गया। तो अभी लाइब्रेरी, सूडो लाइब्रेरी, मतलब कुछ बची हुई चीजें जो है सब वहाँ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। तो अभी ये बुक स्टोर टाइप का बना रखा है इन्होंने, जो किताबें रखी हुई थी वो यहाँ पर रखी हुई है। चलो आओ। ये रूम थे जहाँ पे पूरी अपनी ये तुम्हारी जो सपोर्ट टीम है ना, क्लास चालू करने वाले, तुम्हारे फोन में कुछ बग आ गया या ऐप नहीं चल रही, तो सब यहीं पर बैठकर ही उठाते थे भाई। तो कभी भी किसी को अपना भी कुछ करने का बोलो तो डोंट बी शाय ऑफ यूजिंग योर होम। सबकी शुरुआत घर से हुई है, घर के गैराज में हुई है। ज्यादातर बड़ी कंपनीज घर के गैराज में शुरू हुई है।